कृष्णा जी की ये छोटी सी कविता, जो बातें हम लोग कर रहे थे उसका एक पोएटिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम इस जीवन को अमूल्य समझते हैं और उस पल में जीने की कोशिश करते हैं, जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं, उसे संघर्ष नहीं करते, तब कैसे भाव उठते हैं उसे सुनिए। कुछ पलों के लिए हर दिशा में दूर तक खिंचती चली गई रोशनी की अद्भुत सी लकीर, और उन पलों में उत्साह जागा, उल्लास जागा, अदम्य सा एक विश्वास जागा, और बिखरती चली गई हर एक पीर। रोशनी की एक आंधी सी उठी पास से पास और दूर से दूर, जिसमें लिपट कर अंधेरे की साजिश हो गई चकनाचूर। जब जीवन को अमूल्य मानकर जीते हैं तो यही चीज, ये रोशनी की अद्भुत सी लकीर दूर तक खिंच जाती है, पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है जीवन, प्रकाशित हो जाता है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं ना। ये इन रोशनी की लकीरों का खिंचते जाना वही होता है। अचानक एक रोशनी की लकीर दूर तक कौंध जाती है, चमक जाती है, और एनलाइटनमेंट का एक सेगमेंट पूरा हो जाता है। ये सारी रोशनी की लकीरें एक दिन जुड़ जाती हैं और जीवन पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। उसी को हम परम घटना कहते हैं। और उन पलों में क्या होता है, उत्साह जागता है, उल्लास जागता है, एक अदम्य सा विश्वास जागता है, जीवन के प्रति एक अदम्य सा विश्वास। यही तो पहचान है। जब भी रोशनी की किरण, वो लकीर उतरेगी, उत्साह भरेगा जीवन में, उल्लास भरेगा, भय नहीं आएगा। भय तो गया, दूर गया, और विश्वास किसी के प्रति, किसी विचार व्यवस्था व्यक्ति के प्रति नहीं, एक जीवन के प्रति, और वही विश्वास अदम्य होता है। और उसमें लिखा है जैसे कि बिखरती चली गई हर एक पीर। ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जो दुख की व्यवस्था है, वो सब उस उत्साह और उल्लास में बिखर जाती है। तुम बस अपने भीतर के उत्साह और उल्लास को जगाओ, उसके प्रति प्रतिरोध विदा करो, सारा दुख दर्द विदा हो जाता है। रोशनी की एक आंधी सी उठी पास से पास और दूर से दूर, जिसमें लिपट कर अंधेरे की साजिश हो गई चकनाचूर। दूर से दूर, पास से पास, ये सब हमारे देखने के ढंग हैं। जो दूर है वो भी बहुत पास होता है, जो पास है वो भी बहुत दूर होता है। लेकिन रोशनी की आंधी, हम तो हमेशा दुख दर्द की आंधियों में घिरे रहते हैं। रोशनी की आंधी में कोई साधक, कोई ध्यानी कभी कभी उतरता है। रोशनी की आंधी आती है तब भी बवंडर सा उठता है। रोशनी की आंधी भी बहुत कुछ चकनाचूर करती है, बहुत कुछ तोड़ती फोड़ती है, हमारे ढंग ढांचे तोड़ती है, हमारी व्यवस्थाएं मान्यताएं तोड़ती है, अंधेरे की साजिशें तोड़ती है। लेकिन वही तो सबसे शुभ घड़ी होती है, जब हम उस रोशनी की आंधी के साथ लयबद्ध होकर चलें और अपने जीवन में बहुत कुछ के चकनाचूर होने के साक्षी बने। जीवन में आंधियां आए, ये अच्छा है, और ये सबसे अच्छा है कि एक दिन वो मुकाम भी आए जब रोशनी की आंधी आए, वो इल्यूमिनेशन की, एक जो साइक्लोन है, साइक्लोन ऑफ इल्यूमिनेशन, उस प्रकाशित होने का एक तूफान खड़ा हो जाए, और वो भी बहुत कुछ तोड़ेगा। उस तोड़ने का स्वागत करें, उसके चकनाचूर होने का स्वागत करें। वो जीवन को रूपांतरित करेगा और बदलेगा। यही जीवन की व्यवस्था है जिसमें हमें जीना है। और फिर आंधी हमेशा रहती नहीं, आंधी थमती है, वो हवाओं में बदलती है, और उन हवाओं में जैसे सब कुछ धुल चुका होता है,
तो रोशनी के आंधी के जाने के बाद रोशनी की सौम्यता, जैसे हवाओं की सौम्यता होती है, ऐसे ही रोशनी की सौम्यता जब वो जीवन को आलोकित करती है तो वही सबसे सुंदर क्षण होते हैं जीवन के। वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रकाश की आंधी के बाद प्रकाश की सौम्यता में जीने का आनंद उठा पाते हैं, उस अवसर का लाभ ले पाते हैं। मेरी कामना है, आशीष है कि आप सब उस प्रकाश की आंधी में जा पाएं, अपने जीवन में अंधेरे की साजिशों को चकनाचूर होता हुआ देख पाएं और आंधी के गुजर जाने के बाद उस प्रकाश की सौम्यता में जीने का आनंद ले पाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि उत्साह से भरे रहें, उल्लास से भरे रहें और अपने भीतर के उस अदम्य विश्वास को कभी मंद न पड़ने दें, धीमा न पड़ने दें, ठंडा न पड़ने दें। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।